आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों हम प्रोजेक्ट 25 की बात करेंगे। 2025 प्रोजेक्ट 25। हो अमेरिका में डिक्टेटरशिप आने वाली है क्या? वैसे आज सुबह सुबह डोनाल्ड ट्रंप पे हमला कर दिया भैया, गोली मार दी, कान से छू के निकली। 20 साल का पेनिसिल्वेनिया का एक आदमी था, लड़का था, रहने वाला था, उसने गोली मार दी और डोनाल्ड ट्रंप जीत जाएंगे। अगर जो बाइडेन रहे राष्ट्रपति तो आप मान के चलिए कि डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे। जो बाइडेन को तुरंत रिप्लेस करना चाहिए। जो बाइडेन अनफिट हैं, बिल्कुल अनफिट हैं, उनको देख के तो यही लग रहा है। बट फिलहाल हम एक ऐसी प्रोजेक्ट की बात करेंगे, हेरिटेज फाउंडेशन। 1980 एक थिंक टैंक है, 1980 से काम कर रहा है, पॉलिसीज बनाता है और अगर उनके चहेते जो हैं वो सरकार में आ जाते हैं तो पॉलिसी इंप्लीमेंट भी हो जाती है। तो प्रोजेक्ट 2025 से क्यों पूरी दुनिया डरी हुई है? क्या दुनिया की सबसे, कहता ना कि जो डेमोक्रेसी का, भारत सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, बट डेमोक्रेसी का बीकन कौन है? जो टॉर्च बेयरर है वो अमेरिका है। और अमेरिका में सच में रियल डेमोक्रेसी आपको अमेरिका में ही मिलेगी, रूल ऑफ लॉ चलता है वहां पे। बट ये सब खत्म हो सकता है 2025 में। तो क्या 2025 में प्रोजेक्ट 2025 से डोनाल्ड ट्रंप सब कुछ खत्म कर देंगे अगर वो जीत के आते हैं? तो चलिए इसकी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम बात करेंगे अपने आंसर राइटिंग कोर्स के और लक्ष्य बैच की। लक्ष्य बैच हमने लागू किया है दोस्तों यूपीएससी का। सिर्फ 10,000 रुपए में हम आपको 1 साल का पूरा यूपीएससी कोर्स दे रहे हैं। बहुत अच्छा मौका है, क्वालिटी बहुत जबरदस्त है। तो और हमारा आंसर राइटिंग कोर्स 20 जुलाई से शुरू होने वाला है। ये कोर्स सिर्फ 600 रुपए का। जो लक्ष्य बैच ज्वाइन करेंगे उनको ये कोर्स तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना? तो ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ 600 रुपए का। आंसर राइटिंग कैसे लिखनी है, क्या होता है, आपके आंसर्स लगातार चेक होंगे, तो फटाक से कोर्स को अवेल करें। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोल दिया है साफ साफ, एक ट्वीट किया इन्होंने। और डोनाल्ड ट्रंप की वैसे भी सरकार ट्वीट से ही चलती है, ट्विटर से ही चलती है, अब तो क्या एक्स हो गया। बोला कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता ये प्रोजेक्ट 2025 क्या है, हमको नहीं पता भैया, हमको काय घसीट रहे हो, हमको दूर रखो, कंजर्वेटिव का ब्लूप्रिंट है। हालांकि रिपब्लिकन्स सेंट्रिस्ट राइट है, आप कह सकते हो रिपब्लिकन्स इज लाइक बीजेपी ऑफ यूएसए एंड डेमोक्रेट्स आर कांग्रेस ऑफ यूएसए, आप ऐसे समझ सकते हो। तो जो ब्लूप्रिंट है, जो अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है भैया। ये कंजर्वेटिव है तो आप जाके उनसे पूछिए, हमको मत बोलिए। हालांकि आपको बता दूं कि ये 900 पेज की रिपोर्ट है और जिन्होंने रिपोर्ट बनाई है 140 लोग डोनाल्ड ट्रंप के साथ काम कर चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप के काफी करीबी रहे हैं। तो यही है। अभी तो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं नहीं नो 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 नो, और पता है कि इलेक्शन नहीं जीतेंगे, ठीक है ना? लेकिन पता चला किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। तो अगर ऐसा हुआ तो कहीं डोनाल्ड ट्रंप जब आए तो इसको इंप्लीमेंट कर दिया। हालांकि भारत के लिए तो डोनाल्ड ट्रंप बढ़िया है, सब चंगा सी। भारत को बार बार बोला है, 25 बार भारत का नाम आया कि भारत के साथ मिलकर काम करना चाहिए, इजराइल को दोस्त बनाओ, क्वाड 2 बनाओ, भारत को लो साथ में। 500 बार चाइना का नाम आया कि अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन चाइना है, तो चाइना को काउंटर करना है। तो यहां बोला है कि मुझे नहीं पता किसने कहा, किसने किया प्रोजेक्ट 2025, किसने बनाया, आई डोंट नो। लेकिन मैंने क्या पता कि 140 लोग जिन्होंने इस रिपोर्ट को बनाया हेरिटेज फाउंडेशन की, वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ काम कर चुके हैं। अब इसमें से 6 जो हैं वो फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, जिन्होंने इस 900 पेज की जो प्लेबुक लिखी है, जो कि हेरिटेज फाउंडेशन ने पब्लिश किया है, वो इनके साथ रह चुके हैं। यानी कि बहुत ही बड़े पद पे हैं, सब एक से एक इंटेलेक्चुअल हैं। बॉयज सीजन 4 अगला जो है वो सीजन 5 होगा। तो मेरी वन ऑफ द फेवरेट वेब सीरीज है। आपको अमेरिका का आईना दिखेगा उसमें, भले ही उसमें होमलैंडर बहुत मीडिया सेंसेशन, लेकिन आपको उसमें अमेरिका का आईना दिखेगा। तो अभी जो उसका एपिसोड 6 है, तो उसमें यही तो है, कहीं ना कहीं उसमें प्रोजेक्ट 2025 की झलक है। आप देखिएगा, जो फॉलो कर रहे होंगे वो समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं, है ना? तो 4 इंडिविजुअल ट्रंप जो हैं, दे वर नॉमिनेटेड एज एम्बेसडर्स। तो आप ये समझिए कि इसमें ज्यादातर लोग जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ काम कर चुके हैं। 20 पेजेस उसने लिखे हैं जो इनके डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ थे, ठीक है ना? साथ ही साथ वही जो बहुत लोगों ने इनके साथ काम किया है। तो ऐसा नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप 140 का एक का भी डोनाल्ड ट्रंप से लेना देना नहीं, सबका लेना देना है। डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है, मेरे हिसाब से साफ साफ झूठ है ये। उनको पता है इस प्रोजेक्ट के बारे में, और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भी मुझे पता है, हम सबको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप कैसे हैं, है ना? अभी उनका अपर हैंड है, बहुत अपर हैंड है, नो डाउट, ठीक है? तो टीम आप देखिए, पॉल डांस ये डायरेक्टर है प्रोजेक्ट 2025 के, अगेन डोनाल्ड ट्रंप के करीबी माने जाते हैं। स्पेंसर शेरिटन एसोसिएट डायरेक्टर हैं। ट्रूप हेमेनवे ये भी एसोसिएट डायरेक्टर है हेरिटेज फाउंडेशन के। तो ये जो है रिपोर्ट छापी गई है। तो अब
हेरिटेज फाउंडेशन क्योंकि बहुत लंबे समय से काम कर रही है, 1980 से 1980 से लगातार ये काम कर रही है। हालांकि आपको बता दूं कि देखिए ये कंजर्वेटिव ऑर्गेनाइजेशन है। कंजर्वेटिव मतलब क्या होता है? कंजर्वेटिव प्रोग्रेसिव मतलब कंजर्वेटिव ओल्ड रूट्स पे जाओ, है ना। सरकार को सपोर्ट करेंगे चाहे जो हो जाए, सरकार चलाने के लिए हम जो भी करेंगे इसमें हमको जनता से लेना देना नहीं है। कंजर्वेटिव और प्रोग्रेसिव हर किसी के प्रॉस एंड कॉन्स। प्रोग्रेसिव लोगों को ज्यादा महत्व देगी। जब जब लिबरल या प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट आएगी वो बोलेगी कि भाई लोगों को ज्यादा राइट्स दो, लोगों के जो राइट्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, फंडामेंटल राइट्स जो डेमोक्रेसी है वो और स्ट्रेंथन करो, लोगों के लिए स्कीम लेके आओ, जो भी आ रहा है बाहर से माइग्रेशन आ रहा है उसका खुले हाथ से, यहां मतलब इंडिविजुअल पे ज्यादा फोकस रहता है। लेकिन अगर हम कंजर्वेटिव की बात करें तो उसका समाज पे ज्यादा फोकस रहता है। और समाज को कौन रिप्रेजेंट करता है? उसके लोग भी और सरकार भी। तो सरकार के साथ खड़े हुए दिखते हैं ये कि जो पॉलिसी हमको लानी है लोगों के खिलाफ, जो वो लोग जो बदतमीजियां कर रहे हैं उन मतलब अगर उनको सख्ती से डील करना है तो करो। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पहले के जमाने में मानी जाती थी, वो ये मानते हैं। तो 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप जीते तो ये आ गए। उस समय जो है वो केविन रॉबर्ट्स जो है वो लीड करते थे और ट्रंप के अगेन बहुत ही करीबी माने जाते हैं। और बोला कि क्या काम कर रहे हैं ये, वाह। फरवरी नाइट जो है मतलब जब सेम स्टेज दोनों ने शेयर किया, बोला कि बहुत बढ़िया डोनाल्ड ट्रंप का काम है भाई, मैं तो इनका मुरीद हो गया हूं। तो अमेरिकन अकाउंटेबिलिटी फाउंडेशन ये ऑल्सो दे ऑल्सो पुट टुगेदर। और अभी जो फेडरल वर्कर्स हैं वही है कि अगर सेकेंड टर्म में डोनाल्ड ट्रंप आ गए तो ये हो सकता है बहुत सारी चीजें लागू हो जाए। अब ये प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर डिपेंड करता है। अमेरिका का प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। कर को वो बोले सिद्धांत अग्निहोत्री आ जाओ, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हो जाओ, तो मैं बन जाऊंगा, क्योंकि वहां पे भारत का पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उनका प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो हेरिटेज जो है वो लगभग आप समझ सकते हो $1 लाख जो है वो पे भी कर रहा है इनके काम के लिए। तो क्लोजली एसोसिएटेड। अब सबसे बड़ी बात है आखिरकार क्या है प्रोजेक्ट 2025, इसमें क्या क्या लिखा गया है। तो बेसिकली इसमें वो सारे प्रावधान है जो एक डिक्टेटरशिप की तरफ ले जाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले कि प्रेसिडेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा, ठीक है ना। 4 पिलर्स हैं। तो प्रेसिडेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा, पहला पिलर। फिर उसके बाद लिंक्डइन स्टाइल डेटाबेस होगा पर्सनल, जो कि नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन में काम करेंगे, ठीक है ना, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ काम करेंगे अगर वो जीत के आते हैं। उसके बाद क्या क्या एक्शंस 6 महीने में लिए जाएंगे, 6 महीने के अंदर अंदर कौन कौन से एक्शंस लिए जाएंगे। और उसके बाद जो प्रेसिडेंशियल एक्शन एकेडमी है उनके लिए हम कैंडिडेट्स को ट्रेन करेंगे, राइट। ज्यादातर फोकस जो है प्रोजेक्ट 2025 के ये इस पे है कि आखिरकार प्रेसिडेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कैसा होगा। यहां जो फेडरल गवर्नमेंट उसको ओवरहॉल करने की बात है। तो ब्रॉड फ्रेमवर्क चलिए हम फटाक से देखते हैं। तो इसमें पूरी की पूरी पावर प्रेसिडेंट के पास होगी। प्रेसिडेंट अगर चाहे तो सब कुछ खत्म कर सकता है, इसमें अमेंडमेंट्स भी करने पड़ेंगे। तो ट्रंप का जो एलाइज है वो बताते हैं कि देखिए पहला टर्म इसलिए फेल हुआ क्योंकि इनके पास लॉयल अपॉइंटीज थे ही नहीं। तो सबसे पहले उन लोगों को लाया जाएगा जो कि चाटुकार हैं, जो कि लॉयल है। डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी करें। पहले टर्म में जब डोनाल्ड ट्रंप हटे तो आपने देखा कि इतिहास में पहली बार अमेरिका की संसद पे कब्जा हो गया, कैपिटल हिल के अंदर लोग घुस गए, ठीक है ना। वो तो जो बाइडेन बाल बचे तो वही बताया है। उसके बाद डीप स्टेट जो है ये चलती है अमेरिका में, और इसी डीप स्टेट ने ऐसी की तैसी कर दी, जो ब्यूरोक्रेसी है इनकी ऐसी की तैसी कर दी। तो यहां पे जो प्रोजेक्ट 2025 है वो इस एग्जीक्यूटिव ब्रांच को हम अपनी तरफ मोड़ेंगे, समझ रहे हो। जो राष्ट्रपति चाहेगा वही होगा, जो डोनाल्ड ट्रंप चाहेंगे वही होगा। ओके, ये आप ऐसे ही कह सकते हो कि जब बलबन आया था, है ना, बलबन आया भाई इल्तुतमिश के बाद, बलबन आया मतलब खैर इल्तुतमिश के बाद तो बहुत सारे रजिया सुल्तान आई और मेनी वर देयर, मसूद शाह आया, लेकिन मेन बलबन जब आया 1263 के आसपास, तो बलबन ने क्या किया, बलबन ने सब खत्म कर दिया। जो 40 नोबल्स थे उनको मार दिया। यही 40 नोबल जो वो पूरा डीप स्टेट चलाते थे, और बलबन ने बोला तुम्हारी ऐसी की तैसी एक ही इंसान के पास पावर रहेगी। तो कुछ इसी तरीके का डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो करने जा रहे हैं। साथ ही साथ गोल, अब देखिए शेड्यूल एफ का जो प्लान है उसमें टेंस एंड थाउजेंड्स ऑफ सिविल सर्वेंट्स को पॉलिटिकल अपॉइंटीज बनाया जाएगा, यानी कि इसमें वो लोग होंगे, हजारों लोग, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ काम करेंगे, और इनको फायर और रिप्लेस भी किया जा सकता है क्रोनीज के द्वारा। यानी कि ये वो लोग हैं जो काम कर रहे हैं या करेंगे, हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप के साथ ना हो।
तो डोनाल्ड ट्रंप जिसको चाहें, अपने लॉयलिस्ट को चाहें, इनको हटा के रिप्लेस कर सकते हैं। 2020 में भी डोनाल्ड ट्रंप ने इस ऑर्डर को इशू किया था, लेकिन जब तक ये इंप्लीमेंट होता बाइडेन आ गए। तो आप देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत कोशिश की थी कि सत्ता हाथ में रहे, लेकिन ये हो नहीं पाया। ठीक है, एक तख्ता पलट करने की कोशिश की थी डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन ये हो नहीं पाया। अब ये तख्ता पलट डेमोक्रेटिक तख्ता पलट है, ये वो वाला तख्ता पलट नहीं है। ओके, तो जो सेपरेशन है, सेपरेशन ऑफ पावर, जो जस्टिस डिपार्टमेंट और व्हाइट हाउस, इसको भी रिकंसिडर करेंगे। हर किसी का जस्टिस डिपार्टमेंट अमेरिका में अलग है। अमेरिका में इसीलिए प्रेसिडेंट के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप गिल्टी हो गए, डोनाल्ड ट्रंप को सजा हो गया, आपको पता है ना, डोनाल्ड ट्रंप गिल्टी पाए गए हैं, ये एक मुजरिम करार दिए जा चुके हैं। और अगर इन दोनों को मान लीजिए कि कंबाइन कर दिया गया तो क्या तबाही मचेगी। ये ऐसे ही है जैसे भारत के सुप्रीम कोर्ट को आप कंबाइन कर दो, सुप्रीम कोर्ट की जो इंडिपेंडेंस है वो खो दो, तो क्या तबाही हो जाएगी, सारे फैसले। तो ये डेंजरस है। उसके बाद मिलिट्री प्रमोशंस के लिए भी व्हाइट हाउस को एक्सपैंड करना, ताकि जो प्रोमोटेड ऑफिसर्स हैं वो क्लाइमेट चेंज पे ज्यादा फोकस ना करें। अब देखिए, क्लाइमेट चेंज डोनाल्ड ट्रंप कहते कोई क्लाइमेट चेंज नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप एक उद्योगपति हैं और जितने भी उद्योगपति वो क्लाइमेट चेंज से दूर रहेंगे और क्लाइमेट चेंज को नकारेंगे। क्यों नकारेंगे? क्योंकि उनको प्रॉफिट चाहिए, उनको पैसा चाहिए, और पैसा में आप सस्टेन नहीं कर सकते। हालांकि होता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ऐसा नहीं चाहेंगे। तो जब भी क्लाइमेट चेंज की बात आई है ना, तो डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा नकारा कि कोई क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा, बकवास है सब। तो यहां पे ऐसे मिलिट्री ऑफिसर्स को नहीं रखा जाएगा जो क्लाइमेट चेंज को बहुत ज्यादा प्रमोट करेंगे। समझ रहे हो? कंजर्वेटिव प्रायोरिटी जो हमेशा से है कि भाई कंजर्वेटिव प्रायोरिटी क्या है कि इसमें तो जैसे LGBTQ को भर्ती नहीं किया जाएगा, जो ट्रांसजेंडर्स हैं, यानी कि खाली 2 ही जेंडर्स हैं, मेल और फीमेल, कोई तीसरा जेंडर है ही नहीं। एबॉर्शन की बात यहां पे की गई है कि जो एबॉर्शन है अपनी मर्जी से एबॉर्शन नहीं करवा सकते। अब ये देखिए, ये तो बहुत ही रिग्रेसिव सोच है, कंजर्वेटिव सोच है, बट यही है, पहले यही होता था। तो आप देख सकते हैं कि कुछ बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम है, कुछ ठीक ठाक है, लेकिन हां, डोनाल्ड ट्रंप ने इन सब पे बात की थी। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को एलिमिनेट करो, लो, ये तक बोल दिया है। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को एलिमिनेट करो। हर पेरेंट को एक वाउचर लाइक ऑप्शन दिया जाना चाहिए ताकि अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज सके। जीरो आउट फेडरल फंडिंग देनी चाहिए लो इनकम स्कूल्स को, ताकि जो फालतू स्कूल्स हैं, मेडल प्रोग्राम्स होते हैं, ये वेस्टफुल होते हैं बेसिकली। स्कूलों में मेडल प्रोग्राम्स होते हैं ना, और जो लोन फॉरगिवनेस प्रोग्राम है उसको भी खत्म करें। यानी कि अब हम धीमे धीमे इसको समझते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को एलिमिनेट करना, अभी अमेरिका में एजुकेशन पे सबसे ज्यादा फोकस दिया जाता है। अमेरिका का स्कूल बहुत अलग है, अमेरिका में जिस तरीके के स्कूल चलते हैं, ठीक है ना। और अमेरिका में आपको पता है कि 18 साल जैसे ही बच्चा हुआ तो उसको माँ बाप बाहर निकाल देते हैं घर से, तुम अपने हिसाब से वहां पे सर्वाइव करो, ठीक है, इंडिपेंडेंस दे देते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अपने बच्चों को आप प्राइवेट स्कूल में भेज सको। सरकारी स्कूल वहां पे चलते हैं अमेरिका में जबरदस्ती से, एक वाउचर दे दिया जाएगा, आपकी मर्जी के स्कूल आप भेज सको। साथ ही साथ जो फेडरल फंडिंग होती है लो इनकम स्कूल्स को सरकार फंड करती है, ठीक है ना। सरकार क्यों फंड करती है भाई? जो जिन मैंने क्या बताया कि एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, जिन स्कूल के पास पैसा नहीं उनको पैसा देती है अमेरिकन सरकार कि आप चला सको। अब इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, तो यहाँ पे इस फंडिंग को ही खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि इनका मानना यह है कि फालतू के प्रोग्राम से ज्यादा चलाते हैं। जो लोन फॉरगिवनेस प्रोग्राम है कि जिनको लोन दिया जाता है, जो गरीब है या जो, तो उसका लोन हटा दिया जाएगा, इसको भी बंद कर देंगे। यानी कि लोन लिया है तो पैसा देना पड़ेगा वापस, ये हिसाब किताब है। क्लाइमेट चेंज को खत्म करेंगे, जो बाइडेन कहते हैं। क्लीन एनर्जी सब्सिडीज की ऐसी की तैसी, है ना, और ऑयल और नेचुरल गैस प्रोडक्शन को अनलीश करेंगे, और जो भी इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस उनको खत्म करेंगे। ये होगा, इसीलिए तो मैं डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहता हूं, मुझे बहुत वो पसंद नहीं है। वो बंदा आ गया तो तबाही लेके ही आएगा। 2016 से लेकर 2020 तक कुछ खास उसने किया नहीं था। मेक्सिको पे दीवार बनाने की बात है, ठीक है, कि मेक्सिको पे पूरी वो दीवार बना दो। इमाइग्रेंट इश्यू एक रियल दिक्कतें हैं, है ना। उसके बाद जो भी मेडिक एड है और मेजरली इन सबको रोल बैक करो। जो रिसेंटली लॉ है जो हमने मेडिक एड, इमाइग्रेशन का इश्यू सबसे बड़ा है। ये बहुत वीक लॉज है अमेरिका में, ठीक है, और वाकई में इस पे आप नकेल कसिए, बहुत वीक लॉ है इमाइग्रेशन का, इस पे होगा। तो सबसे पहली बात ये है कि जो स्टेट ट्यूशन देते हैं, बाहर से आते हैं उनके बच्चों का ध्यान रखा जाता है अमेरिका। इलीगल एलियंस को बंद करो, ठीक है, बंद करो, सम्मान बहुत हुआ। तो बैड नॉन सिटीजन्स हैं, ये अमेरिका में कुछ ऐसी कॉलोनीज हैं जहां पे ये इमाइग्रेंट्स रहते हैं, उनको भी घर देना बंद करो। और ये जो भी बॉर्डर पेट्रोल पुलिस है ना,
उनको और ज्यादा ताकत दो ताकि इमाइग्रेशन हो ही ना पाए। रिलीजियस राइट एजेंडा है प्रोजेक्ट 2025 का, ठीक है ना। अब आपको बता दूं कि जो ये चीजें हैं, जो चर्च को थोड़ा सा बांधने की बात है, वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ अलाइन होती है, नहीं अलाइन होती है, लेकिन प्लान क्या है कि एक तो ये एबॉर्शन पिल में, ये जो जितनी एबॉर्शन पिल्स हैं, ठीक है, मिफप्रिस्टोन, जो कि आधे से ज्यादा अमेरिकन एबॉर्शंस में यूज होती है। आप प्रेग्नेंट हो गए, ये खा लो, काम हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है भाई डॉक्टर की सलाह लेके होता है सब कुछ। तो एफडीए ने अप्रूव किया है, इसको रिवोक करो, यानी कि फर्जी में कोई एबॉर्शन नहीं करवा सकता है, ठीक है ना। तो एबॉर्शन को रोकने की यहां पे बात है। उसके बाद जो ओल्ड लॉ है, जिसको कॉमस्टॉक एक्ट बोला जाता है, जो एबॉर्शन पिल सेंड करेगा मेल्स के थ्रू, उनको भी प्रोसिक्यूट करो। यानी कि एबॉर्शन पे नकेल कसी गई है यहां पे। आप एबॉर्शन तो नहीं करवा सकते, बच्चा एक बार आप प्रेग्नेंट हो गए तो आपको बच्चे का जन्म देना पड़ेगा। वैसे मैं मानता हूं कि ये बिल्कुल, ये देखिए नैतिक तौर पे सही है, क्योंकि आप किसी की जान नहीं ले सकते, लेकिन ये पहले सोचना है। अब अगर मान लो कि आज के ज़माने में अगर कोई प्रेग्नेंट हो गया तो भाई देखिए उसके बहुत सारे इंप्लीकेशंस होती है। वैसे तो आप अवॉइड ही करें, क्योंकि सच बात है आप जान ले रहे हो और वो कहीं ना कहीं कर्मों का हिसाब ऐसा होता है कि आपके ऊपर आएगा ही आएगा। लेकिन ध्यान देना है, क्योंकि आज के ज़माने में अगर इन चीज़ों पे हम ध्यान देंगे तो यहाँ पे औरतों की ज़िंदगी का सवाल होता है ये। तो यही है। उसके बाद जो इंश्योरेंस कवर मिलता है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेने के बाद इंश्योरेंस कवर भी दिया जाता है, बंद करो इसे। एबॉर्शन टूरिज्म बहुत होता है, एबॉर्शन टूरिज्म लिबरल स्टेट्स में होता है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे एबॉर्शन टूरिज्म का मतलब, जैसे कोई कुछ स्टेट ऐसी हैं कि वहाँ पे अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो वो स्टेट वेलकम करता है, सारी सुविधाएं देता है, सरकार पैसा देती है, फेडरल फंडिंग होती है, उसको भी क्रैक डाउन करो उन स्टेट्स पे, समझ रहे हो। साथ ही साथ सब्सिडीज, जो स्टेम सेल है, बताइए स्टेम सेल, इतनी शानदार रिसर्च, जिस सेल से आप बने हो वो कभी मरते भी नहीं है, स्टेम सेल्स, उसकी सब्सिडीज को भी खत्म करना। तो बेसिकली ये सारी चीजें हैं। नए परमाणु हथियार तैयार करिए, कॉर्पोरेट और इनकम टैक्स में कटौती करिए, लेफ्ट विचारधारा वालों को नौकरी से हटाइए, राष्ट्रपति की शक्ति का विस्तार करिए, शिक्षा विभाग खत्म हो जाएगा, LGBTQ के अधिकार खत्म, चाइना से बिजनेस कर, पोर्नोग्राफी पे भी बैन है, पॉर्न पे भी बैन है, ठीक है ना। अमेरिका नहीं तो पॉर्न दिया है, और दिया किसने है। लेकिन अब ये तो बहुत कट्टरवाद है। तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भाई देखो हम दूर हैं इससे, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, समझ रहे हो। हालांकि 2022 में डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत प्रेस किया था डिनर, जब इन्होंने कहा था तो हेरिटेज फाउंडेशन बहुत बढ़िया ग्रुप है और ये ग्राउंड वर्क ले कर रहे हैं और एक मूवमेंट है, और अमेरिकन पीपल जो है, बिल्कुल अमेरिका को बचाने के लिए ये सब करना पड़ेगा। ऐसा ही होता है। इसी तरीके से ट्रंप ने प्रोजेक्ट 25 के अभी इनको एक्नॉलेज नहीं किया, कहते भाई मुझसे, मेरा से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अब इलेक्शन सामने आ गए हैं, ठीक है ना। और इस ऐसी प्रोजेक्ट 2025 में बातें हैं कि भाई कोई भी नहीं चाहेगा कि हम इससे एसोसिएट हो, तो दूर हैं, तो इसीलिए उन्होंने डिस्टेंस किया। लेकिन दोस्तों आप ये समझिए कि डिस्टेंस करे ना करे, बट डोनाल्ड ट्रंप का इससे नाम जुड़ेगा ही जुड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप, ये कैंपेन लॉन्च किया गया था डोनाल्ड ट्रंप को एडवर्टाइज करने के लिए। क्यों एडवर्टाइज किया जाए? बहुत सारी 2025 की जो पॉलिसी है वो डोनाल्ड ट्रंप से अलाइन करती है। बहुत सारे डिसीजन तो 2020 में डोनाल्ड ट्रंप ने ले ही लिए थे, लेकिन वो हो नहीं पाया, ठीक है ना। तो ये भी चीजें हमको समझनी पड़ेगी। बट क्या ये चीजें लागू होंगी, ये डिपेंड करता है डोनाल्ड ट्रंप पे, अगर वो जीतेंगे क्या क्या लागू करते। लेकिन अमेरिका में ये चीजें लागू करना इतना आसान नहीं होने वाला। तो ये लेक्चर था। बाकी आप हमारे लक्ष्य बैच और आंसर राइटिंग कोर्स को जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।